आप लोगों का फ्यूचर तो वैसे ही बर्बाद है क्योंकि आप सबके पूर्वज हम हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे टाइम पे ना टीनेज में बहुत मज़ा आता था। जैसे ये स्कूल में मिले हैं दोनों, तो जब आप मिले तब आपके पास व्हाट्सएप ये वो सब कुछ होगा। मेजरली कब की बात है, आप तो मुझे लगभग 20-21 साल के लग रहे हो। ये तो लग रहे हैं 35 के आसपास, बट शी इज़ लाइक, मतलब आप नहीं लग रहे सच्ची में। तो चलो फिर आपको भी ये पता चलेगा क्या होता था कि एक अलग था फन, एक मज़ा आता था कि हम आजकल बहुत इजी है किसी बंदी को प्रपोज करना है, आपके पास सब कुछ ऑनलाइन है, आपको कुछ भी देखना है किसी भी कैटेगरी का देखना है। हमारे पास होता था एक मैगजीन वेंडर और पूरे के पूरे 1 महीने की पॉकेट मनी हम जमा करते थे, तब हमारे को जाके वो मैगजीन मिलती थी। एक्चुअली ये भी नहीं था कि पॉकेट मनी कम है, वो 10 रुपये की मैगजीन 100 रुपये की देता था और कहता था कि ये बच्चों को देना गलत है, 18 साल से पहले इलीगल है। 10 रुपये में इलीगल थी, 100 रुपये में लीगल हो जाती थी। हम बहुत इनोसेंट थे भाई, हमें 9-10 तक कोई सेक्स एजुकेशन नहीं थी। खाना पीना खेलना, सुबह स्कूल चले जाना, कोई पढ़ाई की टेंशन नहीं होती थी। एक फिलॉसफी रखी हुई थी कि फर्स्ट आना नहीं, फेल होना नहीं। तो बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। राज सिनेमा हॉल है एक तिलक नगर में, जिनको वेस्ट दिल्ली थोड़ा पता हो, उसको डिब्बा बोलते हैं सब। तो राज सिनेमा हॉल में पिक्चर लगी है, उसमें सीन है, हम इन सब चीज़ों को सीन बोलते थे। तो हम चले गए भाई, 1.25 घंटे की फिल्म हो गई, कोई सीन नहीं आया। इंग्लिश फिल्म कुछ समझ भी नहीं आ रही, और ऐसा नहीं कि हमें समझ नहीं आ रही, किसी को भी समझ नहीं आ रही। सब बैठे चूतियों की तरह कि शायद कुछ दिखेगा। लाइट चली गई, फिर लाइट आई, मूवी स्टार्ट हुई, हीरोइन नहाने गई, हमें लगा कि अब कुछ सीन आएगा। उसकी बैकलेस दिखाई, हूटिंग शुरू हो गई सारे कि भाई अब सीन आने वाला है। वो नहा रही है, दरवाज़ा तोड़ के उसके घर में गुंडे घुस गए। अब हमने कहा चलो अब इसके साथ कुछ होगा, कुछ देखने को मिलेगा। उस बंदी ने बाथरूम में से ही, हमें ऐसे पीछे से दिख रहा, उसने टॉवल बांधा, खिड़की खोली, बाहर निकल गई, जंगल में भाग रही है। सब सोच रहे हैं कि किसी झाड़ी पे टॉवल लटकेगा और गिरेगा, नहीं गिरा, नदी में कूद गई। हमने कहा चलो वाइट टॉवल है, नदी में से जाएगी, कुछ तो दिखेगा। नदी पार कर गई, हाईवे पे पहुंची, पुलिस वाली गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठ के चली गई, पिक्चर खत्म। अब हम अगले दिन स्कूल गए, जिसने हमें बताया था कि सीन वाली पिक्चर है, गुस्सा बहुत था, कह रहा कैसी लगी। हमने कहा बहुत बढ़िया। बाकी दोस्तों ने पूछा कैसी लगी, मैंने कहा हाँ भाई बहुत बढ़िया है, बहुत सीन है, तुम भी जाओ। अगले दिन वो भी चले गए। क्यों अकेले चूतिया हमारा ही क्यों कटे, उनके साथ भी होना चाहिए। हमारे बचपन में, मैं 10th में था, एक टीवी पे ऐड आती थी निरोध की। निरोध आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, आप सब प्ले बॉय के टाइम के हो। निरोध एक कॉन्डम होता है, और वो ऐड नहीं आती थी, वो बहुत ज़्यादा आती थी। अब कोई गूगल नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, चैट जीपीटी नहीं है, कैसे पता करिए क्या है। ये तो पता था कि कुछ बड़े लोगों की चीज़ है, बड़े लोगों की यूज़ करने की है। भाई हमारी होती तो माँ बाप ले ही देते, इतने भी गरीब नहीं थे। तो एक दिन मैंने अपने पापा से पूछ लिया, मैंने कहा पापा पापा ये निरोध क्या होता है। पापा कहते मारूंगा थप्पड़, गंदी बातें करता है, इसका खेलना बंद करो, इसकी दोस्ती यारी खराब हो रही है। अब एक बच्चा और क्या करे। निरोध की ऐड में मेरे को इतनी डांट पड़ गई, तो स्टे फ्री के बारे में तो मैं पूछ ही नहीं पाया। ऐड आ रही है, लड़की ऐसे लेटी हुई है, और उसके बाद कहते हैं स्टे फ्री यूज़ करे, और वो खुले में लेटी हुई है। हमें समझ नहीं कि है क्या चीज़। तीसरी आती थी रवीना टंडन हेम पुष्पा की ऐड लेके, महिलाओं की सच्ची साथी उन मुश्किल दिनों के लिए। कौन से मुश्किल दिन है, एग्जाम्स हैं भाई, पता है कि सिरप है, पर किस चीज़ का सिरप है। एग्जाम्स हो रहे हैं, कोई बीमार है, उस टाइम पे चाहिए, कुछ नहीं होता था भाई, कुछ पता नहीं चलता था। हम एक बार अपनी मासी जी के घर गए गर्मियों की छुट्टियों में, 95 की बात है। ऐसा लगता था, इनोसेंस देखना आप, हमें ऐसा लगता था कि रात को 2 बजे के बाद मौसा जी मासी को मारते हैं। आवाज़ें ही ऐसी आती थी, और हम यूँ सोच रहे, मैंने कहा यार मासी इतना डोमेस्टिक वायलेंस है क्यों रही है, इस राक्षस जैसे आदमी के साथ रह क्यों रही है। देखो लैक ऑफ नॉलेज का प्रॉब्लम है ये।
सुबह देख रहे हैं मासी जी और मौसा जी खुश, मासी परांठियाँ बना रही है, मौसा जी मक्खन लगा के लस्सी के साथ ले रहे हैं। मैंने यार ये तो बड़ी गलत बात है। हमारी लाइफ में रेवोल्यूशन आया 95 में। TV6 करके एक चैनल आया था, रशियन चैनल था, गवर्नमेंट ने उसको बैन किया हुआ था, पर हमारे केबल वाले भैया बहुत अच्छे होते थे। एवरी सैटरडे रात को 1:30 बजे से 2 बजे तक उसमें ब्लू फिल्म आती थी। और ये बात एक ही हफ्ते में, पहले सैटरडे से ही आग की तरह फैल गई सारे टीनेजर्स में। अब रात को सब मूवीज़ देख रहे हैं, सुबह मेरे पापा पार्क गए, वापस आए, कह रहे शर्मा जी का लड़का ना पूरी रात पढ़ा है, गुप्ता जी का भी लड़का पूरी रात पढ़ा है, तू सिर्फ सैटरडे को पढ़ता है, संडे भी पढ़ा कर। संडे को मैं क्या देखूं? इंग्लिश न्यूज़, हीमैन देखते थे हम, बेंचो पूरे हीमैन देख लेते थे। बिलीव करो फैशन टीवी देखा है किसी ने? एक फैशन टीवी आता था, वो मरी मरी सी मॉडल्स ना चलती रहती थी, 2-2 घंटे हम उसको देख के बावड़ों की तरह खुश होते रहते थे। उसमें एक ठीक ठाक सी आ जाती थी, कुछ दिख जाता था। अब मेरा एक कज़न है, करनाल में रहता है, अनुभव, उसने रात को 1:30 बजे TV6 देखना था, तो वो कहता है कि पापा मैं आज ना नाइट स्टडी करूँगा, मेरा मंडे को एग्ज़ाम है और कल मेरा मैच है संडे को क्रिकेट का, तो आज मैं पूरी रात पढ़ूंगा। चाचा जी ने बोला बहुत अच्छी बात है बेटा, पढ़ो, वेरी गुड। अब पता नहीं कोइंसिडेंस है या चाचा जी को कोई शक था, 1:25 पे चाचा जी उसके रूम में आ गए, कह रहे बेटा मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं कपड़े प्रेस कर लेता हूँ। और वो बेचारा बैठ गया, 1:30 बज गया, 1:45 हो गए, 2 बजने में 10 मिनट हो गए, पेशेंस ख़त्म हो गई। कह रहा पापा, बड़ा मासूम सा चेहरा बना के कहता है, पापा आप प्लीज़ एक काम करो ना, आप बहुत थके हुए लग रहे हो, प्लीज़ आप अभी सो जाओ, कल कर लेना। पर मजाल है जो चाचा जी माने हो। हम 3 दोस्त हैं, मैं, जतिन और हुड्डा, हमने ग्रुप स्टडीज़ का प्रोग्राम बनाया रात को जतिन के घर, TV6 के चक्कर में। अब सिनेरियो ये है कि जतिन लेफ़्ट सोफ़े पे है, हुड्डा राइट सोफ़े पे है, उनके घर में ऐसे पीछे दीवान था, मैं दीवान पे यूँ लेटा हुआ था, सर्दियों का टाइम था तो ब्लैंकेट वगैरह लिया हुआ था। उस टाइम पे ना टीवी आते थे, अभी जैसे LED होते हैं वैसे नहीं, बड़े बड़े टीवी होते थे, रिमोट तो होता था बट टीवी बहुत बड़े होते थे, तो वो ट्रॉली में रखे होते थे। उस ट्रॉली के नीचे होते थे 3 ड्रॉर, ड्रॉर में लगा होता था शीशा। 1:40 तक हमने जब देख ली, 10 मिनट हो गए, मज़ा आने लगा, तो मुझे उसमें ना 2 पैर नज़र आए। मैं समझ गया कि जतिन के पापा आ गए। मैंने ऐसे का ऐसे रजाई अपने ट्याऊं करके ऊपर ले ली कि मैं तो सो रहा हूँ। 10 मिनट तक वो भी कुछ नहीं बोले, शायद उनको भी मज़ा आ रहा होगा। एकदम से हुड्डा की नज़र पड़ी, जैसे बंदे ने पीछे देखा तो कहता है जतिन को, ओए पापा। जतिन के हाथ से रिमोट गिर गया। अब ऐसे टाइम पे ना रिमोट का चल भी इधर उधर कहीं हो जाता है, तो वो उठा के टक 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 कर रहा और वो बंद ही नहीं हो रहा टीवी। अंकल गए, बटन से टीवी बंद किया, केबल की तार पीछे से निकाली, उसको ऐसे रस्सी की तरह रोल किया और उसके बाद जतिन की वो सुताई करी। मैं और हुड्डा तो फटाफट भाग गए वहाँ से। ठंड में 6 बजे तक पार्क में रहे रात को, क्योंकि ग्रुप स्टडीज़ के लिए गए हुए थे तो क्या करते। उसके बाद 6 बजे अपने घर चले गए, बट जतिन 10 दिन तक स्कूल नहीं आया। लास्ट बात बताता हूँ भाई, मेरा एक फ्रेंड है तरुण, वो अपने बाप से बहुत परेशान था, तो हुड्डा ने उसको एक सलाह दी। तरुण ने बोला कि यार मेरा ना बाप सुबह सुबह मुझे नवंबर दिसंबर की ठंड में ना ऐसे उठाता है, सीधा रजाई आता है, सीधा रजाई उठा के यूँ फेंक देता है और कहता है चल वॉशरूम, स्कूल जाना है। फिर उसने हुड्डा की सलाह मानी, वो रात को निक्कर उतार के सो गया। अंकल आए, अंकल ने सुबह ना आवाज़ मारी ना कुछ, सीधा उन्होंने ऐसे रजाई खींची टड़ाक और वापस ही ऐसे डाल दी। उनको शायद पता चल गया कि बच्चा बड़ा हो गया है। उसके बाद अंकल ने कभी उसको नहीं उठाया, हमेशा उसकी मम्मी आगे सुबह उसको उठाती थी। थैंक यू, दिस वॉज माई टाइम, थैंक यू।